हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है, उसकी टाइप्स कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में, और उसके थे साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन में क्या था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, देन साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, देन हम साइन क्या लेंगे, नेगेटिव साइन, ठीक है। और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट साइन क्या लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन उसका साइन क्या आएंगे, पॉजिटिव। अगर डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट की, फॉर एग्जांपल ए से बी की ओर, और हम डिस्टेंस ले रहे हैं बी से ए की ओर, देन उसका साइन हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइन साइन क्या है, पॉजिटिव, एंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइन साइन क्या लेंगे हम, नेगेटिव साइन, ठीक है। ये हमने साइन कन्वेंशन किए थे फॉर स्फेरिकल मिरर के लिए। अब हम करेंगे रे डायग्राम्स, ठीक है। रे डायग्राम, इसके कुछ रूल है, रूल 1 एंड रूल 2। रूल 1 क्या है, अगर कोई भी लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, अगर लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट passes through the फोकस, किससे पास करेगी, फोकस में से पास करेगी, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, अगर कोई भी लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट पासेस थ्रू फोकस। हमने ये भी किया था, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन सा मिरर है, अगर लाइट जो है इसकी केव में जा रही है, देन कौन सा मिरर है, जो कनकेव मिरर, और रिफ्लेक्शन कहां से हो रही है, बाहर से। इसका ये पार्ट हमने, जो बाहर वाला पार्ट है, जो पॉलिश कर दिया, और रिफ्लेक्शन कहां से होगी, अंदर से रिफ्लेक्शन होगी। देन ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, क्योंकि लाइट इसकी किसमें जा रही है, केव में जा रही है। ये क्या है, एक पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर ये स्फीयर का पार्ट है, देन इसका क्या होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर, ये क्या है, मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और रेडियस का हाफ क्या होता है, फोकस। रेडियस का हाफ क्या होता है, फोकस। और फर्स्ट हमारा जो रूल है, अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एक लाइन है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारी मेन एक्सिस है, जो सेंटर और पोल से होकर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके पैरेलल जा रही है, देन इट पासेस थ्रू दी, किससे पास करेगी, फोकस से, इट पासेस थ्रू दी फोकस, ठीक है। और रूल 2 क्या है, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, देन इट रिमेन अनडेविएटेड, ठीक है। अगर कोई भी लाइन है, जो फॉर एग्जांपल लाइन है,
ठीक है, जे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, देन जे उसी पाथ में से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, अनडेविएटेड, डेविएट नहीं होगी, देन उसी पाथ में से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ये हमारा रूल नंबर 2 है। इफ लाइन passes through the center of curvature it remain undeviated। ठीक है, ये फर्स्ट रूल और सेकंड रूल था। अब हम करेंगे इसके डायग्राम्स के। अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं देन उसकी इमेज कैसी बनती है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर लाई करवाते हैं देन उसकी इमेजेस कैसी बनेगी। फर्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पर है, इनफाइनाइट, हाँ जी, देखो अगर ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी पर है, हमारे पास एक ये मिरर है, मैं ये कनकेव मिरर लिया है। ठीक है, आप कनकेव और कन्वेक्स जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हो। ठीक है, अब इसके हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम इसकी एक्सिस ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, इसका पोल। ठीक है, जो ओपनिंग होती है ये वाली, इसको हम अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, इसका सेंटर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिसका डिस्टेंस पी और सी, ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका हाफ क्या होता है, फोकस। ठीक है, रेडियस का हाफ फोकस। नेक्स्ट, हमारी जो इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ठीक है, देन जे जो रे है वो क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड विल पास थ्रू दी फोकस। ये देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड पासेस थ्रू दी फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देन इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड और पॉइंट साइज। इमेज किसके पर बनेगी, इमेज इज एट फोकस। इमेज इसकी किस पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। जो इमेज है उसकी नेचर क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, और उस किसके साइज की होगी, पॉइंट साइज। ठीक है, ये पॉइंट साइज की इमेज बनेगी जहां पर रियल, और हमारे पास रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज क्या होती है, जहां एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट होती है। ठीक है, जहां पर लाइंस मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर लाइन मीट करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर, देन उसे हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। अगर वो लाइन मीट नहीं करेगी, ठीक है, उसका डिस्टेंस वेरी करता जाएगा, देन वो कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है, रियल में क्या होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, और वर्चुअल में हमें आप खुद उन लाइनों को बढ़ाकर खुद मिलाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट है इनफिनिटी पर, देन इमेज किस पर बनेगी, फोकस पर। ठीक है, ये केस नंबर 1। ठीक है, इसकी नेचर भी हमने बता दी है, रियल और इन्वर्टेड है, फोकस पर बनेगी, पॉइंट साइज की होगी। ठीक है, नेक्स्ट केस है केस नंबर 2। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले हम मिरर लेंगे, कनकेव मिरर हमने लिया है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है? इसका पोल, और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका डिस्टेंस हाफ क्या होता है? फोकस। अब हमने इमेज, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देन इमेज देखते हैं इसमें कैसे बनेगी। सबसे पहले जो रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड विल पास थ्रू दी फोकस। किससे पास करेगी? फोकस से पास करेगी। और जो सेकंड रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी, ठीक है। जहां पर इंटरसेक्शन, जो दोनों लाइनों की इंटरसेक्शन होगी, देन कहां क्या बन जाएगी? इसकी इमेज बन जाएगी। ये देखो इमेज किसके बिटवीन बनेंगे? इमेज बिटवीन एफ एंड सी। इट मीन जो इमेज बननी है वो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन बनी है, ठीक है। जो हमारी इमेज बनी है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन बनेंगे। कैसी बनी है? इसका साइड डिमिनिश्ड, और नेचर क्या है इसकी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये केस नंबर 2 था। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मींस इसके पीछे रखते हैं, देन इमेज कहां बनेगी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखो पहले तो जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और विल पास थ्रू दी फोकस। सेकंड लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी। जहां जो दोनों लाइनों की इंटरसेक्शन होगी वहां हमारी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। जो इमेज कैसी है? रियल और इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है उससे क्या है जी? डिमिनिश्ड है, छोटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा केस नंबर 3। नेक्स्ट केस 3, केस 3, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, देन उसकी इमेज कैसी बनेगी? अब इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? स्फेरिकल मिरर, हमने जो लिया है कनकेव मिरर, ठीक है। इसकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस, जो मेन एक्सिस होती है, ये हमारा है पोल, ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हमारा फोकस, ठीक है। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगी? पैरेलल, और रूल 1 जो हमने किया था किससे पास होगी? पास थ्रू दी फोकस, ठीक है। ये जो लाइन, ठीक है, जो हमारी लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल जाएगी और विल पास थ्रू दी फोकस में से क्या कर जाएगी? पास कर जाएगी, ठीक है। और जो सेकेंड लाइन है विल पास थ्रू दी फोकस, अगर वो फोकस में से पास करेगी देन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू प्रिंसिपल
एक्सिस। अब जे हमारी जहां पर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है वहां क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, जहां पर लाइंस की क्या होगी, इंटरसेक्शन होगी, वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज। जो हमारी लाइन है ना जो सही नहीं बनी है, ठीक है, ये देखो पहले तो हमारी जो लाइन है ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और पास किससे करेगी, फोकस में से पास कर जाएगी। ठीक है, और जो सेकंड लाइन है जो फोकस में पास करेगी देन इट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जहां पर जो दोनों लाइन की इंटरसेक्शन है वहां हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, जो हमारी इमेज बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, इमेज भी कैसे कहां पर बनेगी, इमेज कहां पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। ठीक है, इमेज कहां पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। और इसका साइज क्या होगा, सेम साइज की, जो हमारे ऑब्जेक्ट का साइज है वही हमारी क्या होगा, इमेज का साइज होगा। ये हमारा था केस नंबर 3 कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं देन इमेज भी कहां पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो हम जैसे जैसे मिरर के पास जाते हैं देन ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो बनने वाले इमेज का साइज है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है ना। पहले हमने कहां पर रखी थी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा था, देन ऑब्जेक्ट हमारी कहां पर बनी थी, इनफिनिटी। ऑब्जेक्ट का सॉरी इमेज का साइज हमारा क्या था, पॉइंट साइज। फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रखा, देन इसका साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा। अब हमारे जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी ऑब्जेक्ट देन सेम साइज की बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे देन इसका साइज इमेज का साइज और बड़ा हो जाएगा, इन लार्ज इमेज बनेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो हमारा केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट हमने रखी है बिटवीन F एंड C, मीन्स फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब हम देखेंगे इसकी इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक मिरर, कनकेव मिरर हमने जो लिया है। ठीक है, इसका जो बाहरी सरफेस है, बाहरी सरफेस को पॉलिश कर दिया। ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका हाफ डिस्टेंस क्या होता है, फोकस। ठीक है, इमेज हम रखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे C और F के बिटवीन। देन कैसे जाएगी जो लाइन, जो लाइट रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड विल पास थ्रू दी फोकस। ठीक है, और जो सेकंड लाइन है फोकस में से क्या करेगी, पास करेगी और क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। यहां पर हमारी इंटरसेक्शन होगी लाइन की, जहां पर इंटरसेक्शन होगी लाइन की वहां पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये देखो इमेज कैसी बनेगी, ये हमारी इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है। इमेज क्या कैसे बनेगी, इमेज बियॉन्ड C। ठीक है, इन लार्ज इमेज बनेगी और उसकी नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये हमारा था केस नंबर 4। देखो जैसे जैसे हम इमेज की ओर जा रहे हैं देन हमारी सॉरी ऑब्जेक्ट जो मिरर की ओर जा रही है देन जो हमारी इमेज है वो उसका साइज इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब केस नंबर 5, केस नंबर 5
हम जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं वो। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा केस है, लास्ट केस नंबर 5। अगर हम ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं देन उसकी इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, इसकी इमेज देखो कैसी बनेगी। सबसे पहले हमने लिया कनकेव मिरर, नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा है, फोकस पर। देन जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है, जो रे ऑफ लाइट है उसे यहां पर पास करा दो। ठीक है, देन हमारी जो इमेज बनेगी, ये देखो लाइंस, ये पैरेलल लाइंस जा रही है ना, ये तो मीट नहीं करेंगी कहीं पर भी। इट मींस इमेज कहां पर बनेगी, इमेज कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पर। और साइज जो नेचर है उसके साइज, इमेज का जो साइज है, ठीक है, वो क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड मीन्स इसका साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, इनलार्ज होगा। देन इसकी नेचर क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 5 था कि जैसे जैसे हम मिरर की ओर जा रहे हैं देन इमेज का साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है जी, आज हमने केस किए 5 केसेस किए। पहले हमने क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, देन उसकी जो इमेज बनेगी पॉइंट साइज की बनेगी। उसके बाद हमने उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखकर देखा, देन उसकी इमेज क्या बनेगी। जैसे जैसे हम मिरर की ओर जा रहे हैं देन इमेज का साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये हमारे थे केसेस कि जब आप अलग अलग डिस्टेंस पर रखते हो देन इमेज कैसी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे मिरर फॉर्मूला, वो नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो इजीली समझ लग गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।